नमस्कार, मेरा नाम रमेश ठाकुर है। जात प्रथा के नाम पे एक और बड़ा सांप्रदायिक दंगा इस समय देश में हुआ है, कासगंज में। कासगंज में जो हुआ, पूरा देश उससे चिंतित है, परेशान है। लेकिन इस पे जो बुनियादी जो मुद्दा है उस पे चर्चा होनी चाहिए। उस समस्या को हल करने पर बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। कौन है कासगंज के कंस? इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी। विष्णु गुप्ता जी, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए जी। जो सोचा था हमने वो भी नहीं, वो हो नहीं रहा है। कासगंज में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया जाता, मार दिया जाता है। ऐसे केस पहले जब हुए थे तो बड़ा बवाला हुआ था देश में। सारी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे थी, हर धर्म के लोग वहां थे, लेकिन इस मुद्दे को ज्यादा टच नहीं करा जा रहा है। क्यों? जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से पहले जब हमारी धार्मिक यात्राएं निकलती थी उत्तर प्रदेश में, तो उस पर भी जो दूसरे समुदाय के लोग कहीं पत्थरबाजी करके ऐसे दंगे के रूप में बहुत सारे सामने आते थे। उस टाइम बहुत सारे लोग आते थे तो कहते थे सांप्रदायिक हो रहा है कि हिंदूवादी संगठन संप्रदाय। लेकिन आज जो यूपी में हो रहा है वो 26 जनवरी वाले दिन, क्या जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको लेके अगर हम वहाँ तिरंगा यात्रा निकलती है और वहाँ एक समुदाय के लोग जब उनका धार्मिक स्थल होता है, मस्जिद होती है, उसके सामने से जब कोई यात्रा निकलती है तो उनको जो भारत का ध्वज भी वो देखना नहीं चाहते कि भारत का ध्वज कैसे जा रहा है। फिर उसके ऊपर लगातार पथराव होता है, गोलीबारी होती है। चंदन गुप्ता नाम का एक व्यक्ति मारा जाता है उस दंगे में। विष्णु जी, सबसे बड़ा दुख वाली बात ये है और चिंता करने वाली बात हमारे लिए ये है, राष्ट्रीय जलसा 26 जनवरी को, उस दिन पूरा देश अलर्ट पे होता है। सारे एजेंसियां लगी होती हैं देश पे, कोई ऐसी घटना ना हो। बावजूद ऐसी घटना घट जाती है दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर, और फिर वहाँ जिस सूबे में ये घटना होती है वहाँ का दरबार, मुख्यमंत्री का दरबार, वो भी इतनी दूरी पे मेरे ख्याल से घटना घट जाती है। क्या इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरह की घटना क्या, इसको क्या समझते हैं? ऐसा घटना नहीं घटनी चाहिए। हो सकता है ये घटना पूर्व से ही कुछ दूसरे लोगों ने तैयारी की हो, पूर्व से ही पहले तैयारों पे प्लान हो, ये भी हो सकता है कि कौन इससे कहां पे किस राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है, ये उनको पता है। हम अभी जो राष्ट्रीय जलसा आप बता रहे हो, 26 जनवरी एक देश में बहुत बड़े जो फेस्टिवल के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है, वो पूरे देश में मनाया जाता है, चाहे छोटा कस्बा हो या बड़ा हो, हर जगह लोग मॉर्निंग में झंडा लहराते हैं, तिरंगा लहराते हैं। लेकिन कुछ लोगों को भारत का झंडा भी देखना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यही आपने जो पहली बात की, पहले भी घटना वहां हुई है। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस टाइम अखलाक का मैटर हुआ था उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही सांप्रदायिक मैटर था। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि गाय के मैटर पे एक मुस्लिम युवक की हत्या हो गई, तो सारे सेकुलर लोग वहां पहुंचे, केजरीवाल जी पहुंचे, और हर नेता के बड़े नुमाइंदे कोई ना कोई वहां पहुंचा, और उस सरकार की ओर से भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं उनके परिवार के लिए, और ठीक है, उन समुदाय के लिए बड़ी बड़ी बातें और घोषणाएं की गई, और उनको फ्लैट वगैरह, पैसे वगैरह दिखे। लेकिन यहाँ पे अब वो नहीं दिख रहा। जब चंदन गुप्ता की हत्या हुई है इसी में, तो देश के जो नेता हैं, जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ठीक है, वो वहां पे मुझे जाते नहीं दिख रहे आज। लेकिन और यहीं पे सरकार का भी जो रवैया होना चाहिए, जिस प्रकार से उनका रवैया था, अखिलेश सरकार का रवैया था, वो रवैया यहाँ पे उस रवैया में असंतुष्ट की हमें दिख रही है। सरकार को आगे बढ़ के राष्ट्रवादी लोगों के लिए, उनकी फैमिली के लिए समर्थन करना चाहिए। चंदन गुप्ता राष्ट्रवादी है, और वो जो भारत के ध्वज को लेकर राष्ट्रीय यात्रा वहां निकल रही थी, उसमें गोलीबारी में मारा गया है, दंगे में मारा गया। उसकी फैमिली को अच्छी मदद करनी चाहिए, उनको जो संभव हो मदद हो सके वो उनको मदद मिलनी ही चाहिए।
विष्णु गुप्ता ने अपने जवाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने निकाल के दिया है। इन्होंने कहा है कि हो सकता है ये घटना पहले से प्रायोजित हो। थोड़ा सा डिफाइन करो, किन पे शक है आपको कि ऐसा हो सकता है? कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ जो विपक्षी दल है वो सरकार को ठीक से काम ना करने देने की रणनीति बना रहे हो कि भाई जिससे कि अगर ऐसा होगा तो सरकार ठीक से काम नहीं कर पाएगी। उसमें ये भी एंगल हो सकता है। वो सरकार का विषय है, सरकार इस विषय पे जांच करे कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे है, कौन देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसका चेहरा सामने आना चाहिए, सरकार जांच करे। लेकिन चंदन गुप्ता जो राष्ट्रवादी है उसको हर संभव मदद मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से यूपी में अखिलेश सरकार ने अखलाक की मदद की, उसी प्रकार से योगी सरकार को चंदन गुप्ता की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने कहा कि हो सकता है इस तरह के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सरकार को सही काम करने नहीं दिया जा रहा है। कौन है ऐसे? आपके नजर में क्या लग रहा है सरकार सही काम कर रही है? सरकार ऐसा है कि सरकार जिस हिसाब से जिन मुद्दों को लेके बनी संघर्षशील है कि काम कर रही है, अच्छी बात है। मुद्दों जिससे बनी वो सही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सरकार धरातल पे है ना, सरकार इन दंगों को रोकने में नाकाम रही है। सरकार अगर ठीक से काम कर रही होती तो ये दंगा नहीं दिखता, एक शांति से तिरंगा यात्रा वहां निकलती। लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान एक समुदाय ने उस तिरंगा यात्रा को रोकने की कोशिश की और पत्थरबाजी की, गोलीबारी हुई, एक आदमी चंदन गुप्ता शहीद हो गए, मारे गए। क्या आपको लगता है कि सरकार काम कैसे ठीक कर रही है? अगर काम ठीक होता तो ये दंगे नहीं होते, यात्रा सुचारू रूप से शांति से निकलती। नहीं, आप जैसे संगठन वाले हिंदुत्व की रक्षा की ठेकेदारी आप लोग कर रहे हो, फिर चुप कैसे हो? ऐसा है, हिंदुत्व के रक्षा की ठेकेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, हर एक व्यक्ति की राष्ट्र की और हिंदुत्व की रक्षा की जिम्मेदारी है। ठीक है ठाकुर जी, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप इस देश के नागरिक को भारतीय ध्वज, आपका भी ध्वज है, हम बुलंद कर रहे हैं उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तभी हम आपसे इस पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, इसलिए हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। क्यों आप जैसे लोग शांत हो? ना हमारे जैसे लोग कोई शांत नहीं है। हिंदूवादी जो लोग हैं वो सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता वहां तक पहुंचे, पुलिस उनको रोक रही है। और जो लोग कहते हैं, मैं तो यहाँ ये बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से अखलाक के समय में जो सेक्युलर नेता वहां पहुंचे थे और आज चंदन गुप्ता के समय में भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी जो नेता है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो आज क्यों नहीं जा रहे? वो क्यों डर रहे वहां जाने में? क्योंकि आज उनकी वहां अपनी सरकार है, आज वहां उनकी सरकार है। डर किस बात का? आज वहां उनकी सरकार है, होनी भी नहीं चाहिए। जब उनकी अपनी सरकार है तो जाने में क्या दिक्कत है उन्हें? वो क्यों नहीं जाते? वो क्यों नहीं चंदन गुप्ता के परिवार से मिलते? क्यों नहीं जाते? कौन सा दिल्ली से बीजेपी का बड़ा नेता चंदन गुप्ता के फैमिली से मिला? कौन सा राष्ट्रवादी नेता चंदन गुप्ता की फैमिली से मिला? जाके कोई नहीं मिला। लेकिन जब अखलाक का मैटर था तो दिल्ली से कई नेताओं के नाम बता दूंगा जो जाके अखलाक से मिले। सभी पार्टी वाले थे, चाहे पार्टी को छोड़ लो, सारे तकरीबन एनजीओ के लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी लोग थे, भगवे। तो आज क्यों नहीं सामाजिक कार्यकर्ता? आज सामाजिक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी लोग क्यों नहीं पहुंचे? इसमें एक पहलू ये भी निकल के आ रहा है कि ये कुछ लोगों ने सिर्फ ड्रामा रचा है, जबकि सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि वो तिरंगा यात्रा जो निकल रही थी उसमें तो मुसलमान भी शामिल थे और मस्जिद से लोग निकल रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे बीच में, उन्होंने इसको सिर्फ ड्रामा रचा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये ऐसा है, हम लोग दिल्ली रहते हैं, वहाँ लोकल लोगों से भी बात हुई है तो लोकल लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि इसके पीछे क्या पहले षड्यंत्र हो। लेकिन उन्होंने ये बताया कि वहाँ यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी, कुछ असामाजिक तत्व जो भारतीय ध्वज को भी देखने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने यात्रा के ऊपर हमला किया और वहाँ दंगा भड़का, जिसके कारण ये सब आज पूरे देश में जो अविश्वास का माहौल एक समुदाय के प्रति जो जा रहा है वो ठीक नहीं है। और इस विषय पे क्या है, जांच होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लोग आरोप लगाएंगे और हमें भी कहीं हद तक हम भी इसमें सोच सकते हैं कि इसमें कहीं कुछ जो अन्य पार्टी हैं, जो विपक्षी पार्टी, उनका भी रोल हो सकता है। ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। जिन आरोपियों के नाम वहां बताए जा रहे हैं कि 3 मुस्लिम, उनको गिरफ्तार करें, जो भी है उनसे जांच करें, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। विष्णु गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के।
ये सालों से हिंदू की रक्षा के लिए काम करते आ रहे हैं। इनका संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। जहां कहीं पे सांप्रदायिक कोई भी दंगा कुछ होता है, ये लोग उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। पुलिस इनका जो आरोप है कि पुलिस हमें परेशान करती है, सरकारें भी हमें परेशान करती हैं। अभी चाहे पद्मावत को लेके हंगामा काटना हो, विरोध दर्ज करना हो, तो उसमें भी विष्णु गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने 2 दिन तक अपने कस्टडी में रखा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए सरकार केंद्र में है। ये हमारे कहना नहीं है, उन्होंने सरकार खुद कहती है कि हम हिंदू की रक्षा करेंगे। अब हिंदू के ऊपर जब इस तरीके की जो घटना देश में घटने लगी हैं, उसका असल जिम्मेवार हम किसको ठहराएं? सरकार को, जनता को, हम आपको, मीडिया को, किसको? ऐसा है ना, जब राष्ट्रवादी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो हम जो केंद्र में बैठी सरकार उसको दोष देते थे, ठीक है। लेकिन आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ठीक है, कि यहाँ दंगा हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, वहां दंगा हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं। मूवी रिलीज होती है जिसपे राजपूत समुदाय का ऑब्जेक्शन है, राजपूत समुदाय, राजपूत महिलाएं और पूरे हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पे आ गए। ये राष्ट्रवादी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही, सेंसर बोर्ड इनके अंडर आता है, कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसमें, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी मूव नहीं की। तो ये सारे मुद्दों को लेके राष्ट्रवादी और हिंदूवादी लोगों में अविश्वास की भावनाएं पैदा हो रही हैं। अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा तो इनको 2019 में लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। 2019 की आपने बात करी, कोई ज्यादा लंबा समय भी नहीं है। दूसरे टर्म में आने के लिए सरकार हर संभव कर रही है, उनके नेता हर संभव कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के मामले, हिंदुत्व के ऊपर कोई हमला होना, उनके लोगों के ऊपर इस तरह के हमला होना, क्या ये भारी पड़ेगा? ऐसा है, ये हमले हो रहे हैं और जिन मुद्दों पे लेके सरकार आई उन मुद्दों पे कोई काम नहीं किया जा रहा। राम मंदिर पे कहते थे सरकार आएगी, हम बनाएंगे, अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर पड़िया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार बनेगी। धारा 370 पे सरकार तो नहीं आएगी, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं होगी, वह एनडीए सरकार होगी। क्या चाहते हो सरकार से? आप क्या चाहते हो कि सरकार जिन मुद्दों पे सरकार ने जो मुद्दे जनता के आगे रखे, हिंदुओं के आगे रखे, राष्ट्रवादी लोगों के आगे रखे, उन मुद्दों को लेके सरकार आगे चले। देश में हिंदू सुरक्षित होना चाहिए। नहीं, सुरक्षित तो पूरे देश में हिंदू सुरक्षित होना चाहिए। मुसलमान भी होना चाहिए। मुसलमान भी इस देश के पार्ट हैं, उनको हम बेगाना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा माहौल हम क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं? ना, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून मुसलमानों के लिए भी वही है और हिंदुओं के भी वही है। बहुत सारे कानून मुस्लिम नहीं मानते, हम सभी कानून को फॉलो करते हैं। लेकिन ये हिंदूवादी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने हिंदुओं की सुरक्षा और रक्षा का वादा किया था और आपकी सरकार में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, रक्षा का वादा तो दोनों धर्मों के लिए किया गया था। वादा ये नहीं हुआ था कि हम आपस में दोनों धर्मों को लड़ाएंगे। लड़ाने वाली शक्ति कौन है और ऐसा क्यों कर रही है? लड़ाने वाली शक्ति कौन है? जो लड़ाने वाली है सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे और अपनी जो छवि है उस छवि को सुधारने की कोशिश करे कि भाई हमने जो वादा किया था चुनाव में, हम बातों पे खरा उतरे। लेकिन आप बातों पे खरे नहीं उतरे। राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, धारा 370 सब कुछ, सब मुद्दे बैकफुट पे जा चुके हैं और हिंदू मारा जा रहा है। चंदन गुप्ता मारे गए, न कोई हेल्प नहीं की जा रही, कोई कुछ नहीं किया जा रहा। ये तो नहीं है। अब चंदन गुप्ता कोई और नहीं था, इनके अपने संगठन के लोग हैं। चंदन गुप्ता एबीवीपी का कार्यकर्ता था, जो कि इनका विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। जब भी ये लोग अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो रहे तो ये लोग अनकिन लोगों के लिए खड़े होंगे। बहुत बड़ा सवाल है। विष्णु गुप्ता का सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार अगर सही से काम नहीं करेगी तो अगला टर्म जो आने की सोच रही है तो उनके लिए भारी पड़ेंगे। बहुत ऐसे मुद्दे हैं, बहुत ऐसी समस्याएं देश में इसमें व्याप्त हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे नहीं हो पा रही है। खैर, अगले किसी मुद्दे पे फिर हम चर्चा करेंगे किसी सेलिब्रिटी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in
मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।